आप किचन चलाती हैं, आप भी गृहिणी हैं, मैं भी गृहिणी हूं, और आपको एक्सपीरियंस होगा कि महंगाई बढ़ गई है और किचन का जो खर्चा है जितने पैसे में पहले चलता था अब नहीं चलता है। पेट्रोल के दाम 110, 109 इस रेंज में चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप 2 साल से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, टैबलेट भी चाहिए, और इन पे खर्चे होते हैं। और उस समय में नौकरियां भी गई हैं, सैलरी भी कट हुई है। तो एक घर का, मानती हूं कि सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन आम आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आम आदमी के पास कोई और चारा नहीं है। आपने जरूर गरीब कल्याण योजना दी है, वो एक वर्ग को पहुंचाता है राशन। आपने आयुष्मान भारत दिया है, वो एक वर्ग को पहुंचाता है इंश्योरेंस। अच्छी बात है, लेकिन मध्यम वर्ग का कहना यह है, मिडिल क्लासेस का कहना यह है कि हमारे भी खर्चे बढ़े हैं, हम भी कोविड से लाचार हैं और हमारे भी हेल्थ एक्सपेंसेस गए हैं। कहीं होम लोन में, कहीं मेडिकल एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा टैक्स की रियायत मिल जाती तो कुछ बोझ कम होता। क्या ये सोच आपके दिमाग में थी? और अगर आप उन्हें पूरा नहीं कर पाई तो मजबूरी क्या थी? नहीं, बिल्कुल थी। और मैं ये बात भी याद दिलाना चाह रही हूँ नाविका, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जब चर्चा आई, दीपावली के एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको कट करवाए, और मुझे मालूम है हर राज्य तुरंत उसको उसी हद में, उसी एक्सटेंट तक उनके स्टेट के तरफ से भी वो बहुत सारे सरकार कम करवाए। इसीलिए तो किए, क्योंकि इतने विदेश में हम सब जानते हैं इस देश में क्रूड ऑयल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, हर बूंद पेट्रोल इंपोर्टेड है। ओके, 2% ऑफ द टोटल कंजम्पशन भारत में ही कहीं ना कहीं ऑफशोर से, ऑनशोर से मिलता है, बट मोर देन 90% कम्स इंपोर्टेड। उसका बिल हम ही पे कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे करते हैं। सो उसमें प्राइस कटवाने के काम प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसके बाद बहुत सारे राज्य, दोबारा वो बात मैं जा रही हूं, कांग्रेस की सरकार कम करना मुश्किल समझा और ऊपर से लेक्चर भी दिया, नहीं हम कम नहीं करेंगे। ये भी है, वो आंसुओं के पीछे ये भी है, दैट क्रोकोडाइल टीयर्स के पीछे ये भी है, हम कर नहीं पाए, अरे मोदी जी करवा दिया, हमने किया। फिर बात बोल रही हूं, छोटे बिजनेसेस के लिए मदद करना किए, और हाउसेस के लिए मैं ये बात याद दिलाना चाह रही हूं नाविका, 2019 में जब इस सरकार दोबारा बनी, चर्चा में क्या था, मिडिल क्लास के हाउसेस फंस गए हैं, अटक गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो नहीं पा रहे, लोग छोड़कर भाग गए। उन सबको एक सॉल्यूशन हमने निकाल करके दिया, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट हो करके मिडिल क्लास के हाथ में चाबी मिल रही है, जो 8 साल से लटक रहा था। ऑल ओवर द कंट्री मिडिल क्लास के हाउसेस जो रेंट भी पे कर रहे थे, बैंक से जो लोन लिया EMI भी पे कर रहे थे, उसको राहत किसने दिलवाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाई। वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है क्या? और मैं दूसरे तरफा से आंसर दे रही, फार्मर्स के आपस में मिडिल क्लास नहीं है। आपके अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, आप LRS में पैसा देने के लिए उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट करने वाले कौन है? आप पैसा विदेश में भेज रही हो, उसके लिए हमने रिलीफ नहीं दिया, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। स्टार्टअप के बच्चे, लड़की और लड़के इतने शानदार काम कर रहे हैं स्टार्टअप, वो मिडिल क्लास बच्चे नहीं हैं। उनके लिए कितने फिस्कल इंसेंटिव दिया गया है, वो उसके लिए मार्केट में सुविधा करने के लिए कानूनन कितने प्रावधान को रिलैक्स किया गया, वो बच्चे वो नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है। नीट के द्वारा सीट्स बढ़ा गया है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इतनी सारे एम्स ओपन हो रही है, जिसमें काम करने के लिए डॉक्टर्स नर्सेस का आवश्यकता है, उनके लिए काम उधर मिल रही है, वो मिडिल क्लास नहीं है।
हर तर्क का जवाब है आपके पास। लेकिन मैं